किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी मान प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर बात की जाए आपराधिक षड्यंत्र की, तो ये मालूम ही नहीं चलता है कि सामने वाला आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहा है। आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है या आपको झूठे केसों में फंसाने की धमकी दे रहा है, और उसने कुछ ऐसे गवाह भी तैयार कर दिए जो आपके विरुद्ध कोर्ट में गवाही देने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्या ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं और पत्नी ने दहेज के लिए आपको आरोपी बना दिया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज एक ऐसी कानूनी जानकारी आप लोगों के मध्य में रखने वाली हूं, जहां पर अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, जहां आपको अपराधी बना दिया गया है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा दिया गया है, आपके विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र रचा गया है, जहां पर आपको चोट पहुंचाई गई है, पत्नी का गुस्सा इतना है कि वो कभी भी कुछ भी उठाकर मार देती है और आप समाज के लिए, अपने परिवार के लिए चुप बैठे हुए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास भी कानून है। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो ये सोचते हैं कि महिलाओं के पक्ष में ही कानून बनाए गए हैं, हमारे पक्ष में कोई कानून नहीं है। लेकिन जानकारी का अभाव आपके पास है। आपको भी काउंटर केस करना होता है। आपके केस में यदि आपके वकील साहब को लगता है कि हाँ, आप भी काउंटर केस कर सकते हैं या आपके पास ऐसे एविडेंस हैं, तो ही आप काउंटर केस कीजिए, क्योंकि अधिकार आपके पास भी है। आज इसी विषय में आपसे मैं बात करने वाली हूँ। देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा को अगर उसके नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये बड़ा ही दुखद होता है जब आपकी प्रतिष्ठा, आपके मान सम्मान को आपकी ही पत्नी नुकसान पहुंचा रही है। आपके ऑफिस में जाती हैं, आपके परिवार में जाती है, आपके रिश्तेदारों के मध्य में उपस्थित होती है और आपके लिए भले बुरे शब्दों का उच्चारण करती है, जबकि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है। आस पड़ोस में मौखिक रूप से आपको बदनाम करने की साजिश उसके द्वारा रची जा रही है या उसके घर वालों के द्वारा रची जा रही है, जहां पर उनका उद्देश्य ही है कि जानबूझकर आपकी प्रतिष्ठा को कम करना, जानबूझकर आपको समाज में बुरे व्यक्ति के रूप में खड़े कर देना। आपके घर में आपके भाई बहन हैं, उनके विवाह में दिक्कत हो रही है क्योंकि उन्होंने समाज में इस तरह से आपकी छवि निकाल के रख दी है कि मानो आपने ना जाने कितना बड़ा अपराध कारित किया गया है, आपके द्वारा किया गया है, लेकिन आपने कोई भी अपराध कारित नहीं किया है, आपके पास सबूत है। तो ऐसी अवस्था में आपको अपनी पत्नी के विरुद्ध मानहानि का केस करना है। पति भी अपनी पत्नी के विरुद्ध मानहानि का केस दर्ज करवा सकता है। अगर बात की जाए भारतीय न्याय संहिता की, तो भारतीय न्याय संहिता में 356 के तहत यहाँ पर मामला दर्ज होगा, जहां पर अगर पत्नी पति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है, जहां पर जानबूझकर उसके द्वारा आपको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, चाहे वो प्रकाशित कर रही है या वो मौखिक रूप से कर रही है, तो आपको उस वक्त काउंटर केस करना है और वहां पर आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत मामला दर्ज करना है, जो भारतीय दंड संहिता में पहले 499 और 500 के तहत मामला दर्ज होता था। तो आपके पास भी अधिकार है, आप भी अपने पत्नी के ऊपर मामला दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं, आपने कहा कि पत्नी ने मान प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, प्रकाशित किया है, जबकि आपने कोई अपराध कारित नहीं किया है, इस बात के लिए आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। भावनात्मक रूप से न्यायालय में काम नहीं चलता है, ये मैं आपको बता दूं। बिना सबूतों के आप अगर न्यायालय आते हैं तो वहां पर उस केसों में हार निश्चित होती है, लेकिन आपके पास पुख्ता एविडेंस है तो न्यायालय आइए और आपको काउंटर केस करना है। अब ये तो रही बात आपके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने की। अगर बात की जाए ऐसी चीज़ों की जहां पर इसमें उसका परिवार भी शामिल है, जहां पर वो आपराधिक षड्यंत्र रचाई बैठी हुई थी, उसके घर वाले भी इसमें शामिल थे, तो वहां पर अगर घर वाले और उसके रिश्तेदार या वो स्वयं आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है, तो आप उनके विरुद्ध मामला दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 228 के तहत मामला दर्ज करवाना है। बहुत सारे केसों में ऐसे देखने को मिलता है जहाँ पर पति पत्नी के बीच में इतना मतभेद हो जाता है या पत्नी का नेचर इतना एग्रेसिव होता है, वो कुछ भी चीज़ उठाकर आप पे फेंक देती है, जहाँ पर वो आपको नुकसान कराने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से आपको नुकसान हो, आपको चोट लगे, आपके साथ अगर वो मारपीट कर रही है या
वो ऐसे हथियार का प्रयोग कर रही है, जैसे किचन में चाकू रखा रहता है, वो जाती है किचन में, चाकू लेके आती है और आपको आप पे हमला करने की कोशिश करती है, या वो किसी ऐसी चीज़ से मारने की कोशिश करती है जिससे आपकी हड्डी टूट जाती है, हाथ फ्रैक्चर हो रहा है, पैर फ्रैक्चर हो जा रहा है, लेकिन आप चुप हैं, आपको लगता है छोड़ो, परिवार की बात हम बाहर लेके नहीं जाते हैं, लेकिन उसने आपको नुकसान पहुंचाया है, आप पर हमला किया है, जानबूझकर वो आपको चोट पहुंचा रही है, तो यहाँ पर भी आप मामला दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको मेडिकल करवाना है। जब आप मेडिकल करवाएंगे तो मेडिकल के बाद आपको चुप नहीं बैठना है, आपको तुरंत काउंटर केस करना है। आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 के तहत आप यहाँ पर मामला दर्ज करवा सकते हैं। महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे कानून बने हैं, महिलाओं को इस कानून की जानकारी होती है, वकील साहब के द्वारा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जो पुरुष वर्ग है उसको इस जानकारी का अभाव होता है, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं हमारे ऊपर ही कुछ मामला दर्ज ना करवा दिया जाए। लेकिन इस बात का विश्वास रखिए कि अगर आपने अपराध कारित नहीं किया है, आपके पास पुख्ता एविडेंस है, तो आपके पास भी अधिकार है, आप भी मानहानि का केस दर्ज करवा सकते हैं। आपको सबूत इकट्ठा करना है, आपको शिकायत दर्ज करनी है, आपको कानूनी नोटिस भेजना है। मान लेते हैं कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कुछ गलत आरोप लगा दिए जिससे आपकी समाज में बेइज्जती हो गई, या उसने ऐसी चीजें प्रकाशित कर दी जिससे आपकी समाज में वो चाहती है जानबूझ के आपकी बेइज्जती करना। तो ऐसी अवस्था में तुरंत पहले तो आपको सबूत इकट्ठा करना है, दूसरा काम है शिकायत दर्ज करना, और तीसरा काम है किसी वकील साहब के माध्यम से उनको ये नोटिस देखना कि विपक्षी पक्ष को कानूनी तौर पर आपको नोटिस भेजना ही चाहिए कि भाई या तो आपने ये जो लिखा है इसको या तो आप वापस लीजिए या लिखित रूप से आप हमसे माफी मांगिए। लेकिन फिर भी वो इसी तरीके से बार बार हरकत कर रही है तो तुरंत फिर आपको काउंटर केस करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। काउंटर केस करना भी बेहद जरूरी होता है कुछ केसों में, लेकिन काउंटर केस करने की राय मैं आपको तभी दूंगी जब आपके पास एविडेंस है, जब आप के वकील साहब आपको ये कहते हैं कि हाँ आपके केस के लिए ये काउंटर केस की आवश्यकता है। अगर आपके साथ भी अत्याचार हो रहा है, आपराधिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है, आपको किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाई जा रही है, जहां पर गंभीर चोटें जानबूझकर वो पहुंचा रही है, तो ऐसी अवस्था में फिर आप काउंटर केस कीजिए। आशा करती हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसी तरीके से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, और जब भी मुझे समय मिलेगा तो मेरे द्वारा सोशल मीडिया में लाइव मैं आती हूँ, चाहे वो फेसबुक है चाहे वो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर जाकर आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मेरे चैनल से बने रहिए, कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से जुड़ते रहिए। धन्यवाद।